फैसले लेने की आजादी के लिए नवजोत सिद्धू ने दिता अल्टीमेटम। सिद्धू के सिक्सर से पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज की कंफ्यूज। वड्डा सवाल किस दी इट दे नाल इट वजाउणगे कांग्रेस के नवे कमांडर। पंजाब की जिम्मेवारी छड्डना चाहते हैं हरीश रावत। हाईकमान नूं कीती अपील कि उत्तराखंड चोणा करके पंजाब कांग्रेस इंचार्ज की ड्यूटी तो किया जाए फारिग। अपने विवादित बयानों से घिरे सिद्धू के सलाहकार देना पिया अस्तीफा। कश्मीर चौपासी घिरे सन बलविंदर मारी कैप्टन से भी किए सन ताबड़तोड़ हमले। आम आदमी पार्टी ने बिजनेसमैन एसपीएस ओबराय नाल संपर्क करने दी खबरों किया खारिज। आगक चड्डा बोले टिकट देना दूर की गल, ओबराय नाल कदी नहीं की गल। ओबराय ने किया सी दावा, आप समेत कई पार्टियां ने की पहुंच। किसान धरने ते बोले अश्विनी शर्मा क्या पंजाब सरकार ने लवाया धरना। किसानों को दिता सदा क्या बीजेपी का लड्डू भी खा के देखो। मलोड़ दे विच किसानों की विशाल रैली क्या खेती कानून रद्द न होने तक जारी रहेगा संघर्ष। बीजेपी आगुआं का विरोध भी रहेगा जारी। संगरूर कांग्रेस एमपी मोहम्मद सदीक का बेरोजगार पीटीआई अध्यापक यूनियन के वलों विरोध। एथलैटिक गेमां के समागम के विच आए सन सदीक। गुरदास मान के आखिरी में आए राजा वड़िंग मुख्यमंत्री को की अपील क्या गुरदास मान से दर्ज किया परचा किया जाए। धरनिया के दबाव थले पर्चे दर्ज करना गलत फिरत है। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है इस वे बुलेटिन के। शुरुआत करांगे इस वे की वड्डी खबर। पंजाब कांग्रेस के कलेश के विचाले वड्डी खबर आ रही है। सोनिया गांधी के घर पहुंचे ने हरीश रावत, क्योंकि हाईकमान के नाल मुलाकात करनी सी। हरीश रावत उन्होंने कह दिता सी कि जदों ही समा मिलेगा मुलाकात होएगी। सो सोनिया गांधी के घर पहुंचे हरीश रावत। इस वे की वड्डी खबर पंजाब कांग्रेस के हालात से चर्चा होगी। बागी धड़े नूं मिलन तो बाद रावत की हाईकमान के नाल मुलाकात है। हाईकमान के नाल मुलाकात करन नूं लैके हरीश रावत ने कहा सी कि उन्हां दे वल्लों मुलाकात की जाएगी। सारा कच्चा चिट्ठा सामने रखा जाएगा, जो भी कुछ हालात हो रहे हैं। हालांकि वार-वार सवाल किए जाते मीडिया के सवालों के जवाब उन्होंने कहा सी कि जेकर अगर अज के मसले की गल करिए, नवजोत सिद्धू की गल करिए कि जेकर मैं तुहाडे बयानों के जवाब ही देंदा रहांगा तो मैं तुहाडे माइक के अगे ही खड़ा रहांगा। हालांकि उस बयानों के विचों ते हाल ही की गल करिए तो हाईकमान के नाल हुण मुलाकात के लिए पहुंचे ने हरीश रावत। हरीश रावत दे वल्लों मुलाकात के लिए पहुंच की गई है। अगर गल की जाए मसले की वड्डा मसला है तृप्त रजिंदर बाजवा की अगवाई दे विच जिहड़ा वफद मिलिया सीगा और उन्हां दे नाल वड्डा मसला गया सी। पंजाब तो मसला सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इस वेले मुख्यमंत्री ने उन्हां दी अगवाई दे विच उन्हां दे चेहरे दे नाल उन्हां दे कम्मां दे नाल असीं नहीं चल सकते अगे वास्ते लई अपील की गई सी। और चरणजीत चन्नी जो वापस बाहर आए सी, चन्नी होरां ने कहा सी कि हाल ही दे विच साडी हामी भरी है। रावत होरां ने हरीश रावत ते हामी भरी है साडे नाल ते असीं अपने बयान ते अटल हां। जो ये मुलाकात है, इस मुलाकात के जुर्माने की गल की जाए तो इस वेले पंजाब कांग्रेस के विच कलह मची हुई है, कलेश चल रहा है, इस दे विच कोई दो राय नहीं हैगी। और इस सब के हाल दे लई शुरुआती की गल करिए तो नवजोत सिंह सिद्धू के कैप्टन के जो विवाद शुरू होया सी उसनूं सुलटाउण दे लई पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज लगाए गए सन हरीश रावत। और उस वेले तो लगातार उन्होंने मीटिंगां शुरू की। पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल, फिर नवजोत सिद्धू के नाल उन्होंने पर्सनल दे विच मुलाकात की। उस तो बाद मसले हल दे लई गल कीती सी। और फोन लाइन ते ने साडे नाल शंकर आनंद, तुहाडे कोल की कुछ जानकारी है हाल दे विच? जी शंकर, आवाज आ पा रही तुहाडे तक? हाल ही दे विच जानकारी चाहांगे इस वड्डी खबर नूं लैके। देखिए, अभी ठीक 7 मिनट पहले हरीश रावत सोनिया गांधी के आवास पे पहुंचे हैं और सोनिया गांधी के आवास के अंदर जाने वक्त हालांकि उनसे पूछा गया किस मसले पर बातचीत करने के लिए आप आए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुस्कुराते हुए वो सोनिया गांधी के आवास के अंदर जा चुके हैं। अब इनके सोनिया गांधी के साथ में उनकी मुलाकात होगी और उसके साथ जिस तरह से हालात जो बने हैं उसका पंजाब के मसले पर बातचीत होगी और किस तरह से इस मसले का समाधान निकालना है, बीच का रास्ता निकालना है। जिस तरह से राजनीतिक हालात बने हुए हैं पंजाब के अंदर में, उन तमाम मसलों पर बातचीत होगी। लेकिन हरीश रावत अंदर जाने के पहले उन्होंने कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और इस वक्त में हम इंतजार कर रहे हैं उनके आवाज से ठीक बाहर कि जब वो बाहर आएंगे तो उसके बाद किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, किस तरह के मसले पर चर्चाएं हुई और
किस तरह से उनको जवाब मिला है सोनिया गांधी की तरफ से, जो उनको बताया गया है, मैसेज दिया गया है, तो इन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चाएं होंगी। तो अभी फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं हरीश रावत कर उस मीटिंग के खत्म होने का। हालांकि क्या कुछ अगर बात जानकारी है शंकर की सोनिया गांधी के अलावा और भी कोई यहाँ पर हाईकमान से मौजूद है? फिलहाल हाईकमान से कोई भी अधिकारी यहाँ पे तो नहीं पहुंचे हैं, तो सिर्फ हरीश रावत जो है वो अभी मुख्य द्वार से अंदर गए हैं। हालांकि अगर बात करें तो उनके आवास के ठीक बगल में जहाँ पे राहुल गांधी का आवास है, राहुल गांधी के आवास पर जरूर वहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, लेकिन वो मीटिंग है छत्तीसगढ़ के मसले पर, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं और प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों एक साथ में है और भूपेश बघेल जो है उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। और ठीक पीछे जब सोनिया गांधी का आवास है, यहाँ पर पंजाब के मसले पर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें कि हरीश रावत उस बैठक में शिरकत करने के लिए वहां पे पहुंचे हैं और हरीश रावत इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। ठीक अभी कांग्रेस उनके आवास के बगल में कांग्रेस मुख्यालय है और कांग्रेस मुख्यालय में भी अभी थोड़ी देर के बाद वहां पे किसी वेणुगोपाल जो है वो उन तमाम छत्तीसगढ़ से आए हुए जो विधायक हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं, जिसमें कि सबसे जो प्रमुख राज्य हैं पंजाब और छत्तीसगढ़, इन दोनों मसलों पर बाकायदा चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन पंजाब के मसले पर जो अभी हालात है, राजनीतिक हालात बने हुए हैं, जिस तरह से राजनीति काफी चर्चाएं हो रही हैं, कई मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ जो पंजाब के अंदर में जो आंतरिक जो मसले हैं, उस मसले को लेकर जिस तरह से बाकायदा कई जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उन तमाम मसलों पर सोनिया गांधी को एक औपचारिक तौर पर एक रिपोर्ट दिया जाएगा और उस रिपोर्ट के बाद सोनिया गांधी के द्वारा क्या निर्देश दिया जाता है, क्या कुछ माना जाए शंकर, अगर इस बैठक की बात की जाए? हालांकि आप बता रहे हैं कि हरीश रावत जाने से पहले कुछ भी बोलकर नहीं गए, लेकिन जब आएंगे तो आप पूछेंगे जरूर। हालांकि वो बोल देते हैं, बता देते हैं क्या कुछ हुआ है। लेकिन आज खासतौर पर जो नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से जो बड़ा बयान है, क्या माना जाए कि उस पर ही चर्चा होगी खास तौर पर? और इसके अलावा अगर जो एक वफद मिला था, उनकी ओर से अपील की गई थी, तो उसके ऊपर भी चर्चा होगी? उन तमाम मसलों पर चर्चा होगी, चाहे बात करें नवजोत सिंह स्टेटमेंट की बात करें या उनसे जुड़े हुए जो तमाम राजनीतिक बयानबाजी हो रही है उन मसलों की बात करें या पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें, तो उन तमाम हालात की तमाम हर एक इनपुट की जानकारी सोनिया गांधी को दी जाएगी हरीश रावत के द्वारा, और देने के बाद उनको बताया जाएगा कि किस तरह से हालात बने हैं और किस तरह से उस मसले का समाधान किया जा सकता है। हरीश रावत खुद एक बहुत मचे हुए राजनेता है और उन तमाम बारीकियों को समझते हैं। तो पंजाब के अंदर में जो राजनीतिक हालात बने हैं और जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि वहाँ के नेतृत्व और इसके साथ ही जो नेतृत्व के आसपास में कई जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, उन तमाम मसलों पर एक जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को देंगे और वो एक न्यूट्रल तरीके से वो तमाम मामलों को खुद देख भी रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करने पे क्या उनकी चीजें निकल के सामने आ रही हैं, तो उस तमाम मसलों से वो अवगत कराएंगे सोनिया गांधी को। और उसके बाद सोनिया गांधी का निर्णय जो है वो निर्णय क्या होता है, वो किस तरह का निर्णय लेती हैं, किस तरह का उस मसले पे उनका जवाब होगा, तो उन तमाम मसलों पर हालांकि अभी की बात की जाए ना शंकर, तो हालात ये है कि जब पंजाब में किसी भी नेता से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो वो टरकाते हुए संवाददाताओं को नजर आते हैं, उनको सीधे तौर पर बयान नहीं देते। कहा जाए तो परेशानी जहां पंजाब में है, लेकिन अब ये बड़ी परेशानी हाईकमान के लिए भी बनती जा रही है। लगता है कि आज या फिर अगले आने वाले दिनों में कुछ मसले का हल कर पाएगी हाईकमान, जिस तरह से हालात बने हुए हैं। सिद्धू का एक के बाद एक बयान, उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की जाए तो वो भी अपने विधायकों को डिनर पर बुलाते हैं। सो एक बड़ा बवाल बन चुका है हाईकमान के लिए। जी शंकर, शंकर आवाज आ पा रही है आप तक? तो जानकारी चाहेंगे। जी, पंजाब के अंदर में पिछले कुछ महीनों के अंदर में जिस तरह से हालात बने हैं, तो वहां की राजनीति और वहां की रणनीति वो अब सड़क पे आ चुकी है और सड़क पे आने की वजह से अब उस मसले पर काफी जो चर्चाएं जो राजधानी दिल्ली में हुई है, तो कहीं कहीं उन तमाम मसलों का एक बीच का रास्ता निकालने के लिए, एक समाधान निकालने के लिए हरीश रावत पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मामले पर कई दौर की मीटिंग कर चुके हैं और मीटिंग करने के बाद इस मसले पर एक हल निकालने का जो मसौदा लेकर वो सोनिया गांधी के पास पहुंचे। तो एक तरह से हल निकालने का मसौदा, रास्ता और इसके साथ ही किस तरह की चीजें और आने वाले वक्त में हो सकती है,
पंजाब के अंदर में, उन तमाम मसलों की जानकारी वो सोनिया गांधी को देंगे और सोनिया गांधी के निर्णय और उनके विवेक से ये फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है, किस तरह से वहां की राजनीति किस करवट बैठेगी और कौन से नेता नाराज होंगे या कौन से नेता खुश होंगे या कौन सा गुट दोनों गुट को किस तरह से शांत कराना है। तो तमाम मामलों पर एक विस्तार से जानकारी देने के बाद जो सोनिया गांधी का जो निर्णय होगा जी, वो निर्णय बताया जाएगा। और निर्णय बताने के साथ साथ से हरीश रावत का जो किरदार है, जो रोल है उनका, उनके पद के मुताबिक वो है कि वो कांग्रेस के अंदर में जो भी अंतर कला है उस अंतर कला को शांत कराना और जो भी राजनेता आपस में अलग अलग गुट बने हुए हैं तो उस कला को खत्म कराना, ये बहुत महत्वपूर्ण एक रोल दिया गया है। बड़ा टारगेट है शंकर, सीधे तौर पर बात करें तो बड़ा टारगेट है हरीश रावत के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो एक मंझे हुए और सुलझे हुए नेता है। कोशिश बहुत की उन्होंने, शुरुआत से ही नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुलह करवाने की उन्होंने भी कोशिश की थी, जिसके बाद अब तक ये हल हो चुका था, लेकिन अब फिर से जो बवाल मचा हुआ है तो अब इसको कितना पार उतार पाएंगे, एक सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बड़ी खबर से बने हुए हैं हरीश रावत की गल की जाए तो हाल ही मीटिंग के लिए पहुंचे ने सोनिया गांधी दे नाल थोड़ी देर पहला ही मीटिंग शुरू हुई है। खास तौर पर अगर गल की जाए जिस तरह के हालात इत्थे बने हुए ने पंजाब कांग्रेस दे विच, और जो हाल ही च वड्डा बयान नवजोत सिंह सिद्धू दा आउंदा है कि इट दे नाल इट खड़काई जाएगी जेकर उन्हां दे कोल ਉਹ शक्तियां पावर्स नहीं दित्तियां जांदियां हल कराउण दे लई। सो सवाल सीधे तौर ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सी। उस तो बाद वड्डा सवाल हाई कमान ते कि शक्तियां जिहड़ियां ने उन्हां नूं चाहीदियां ने ताकि वो बाकी दे रहिंदे मसले जिहड़े लोकां दी आवाज़ है उन्हां नूं हल कीता जाए। पर उधर ही गल कीती जावे तां जो बयान हाईकमान दे वल्लों हाल ही दे विच दित्ता गया सी बीते दिन रावत होरां दे वल्लों कि आउण वालीआं चोणां दे विच सीएम जो ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तां हल भी जिहड़ा चेहरा भी उही होणगे। सो सीधे तौर ते सवाल वड्डे जिहड़े ने वो खड़े हो रहे ने। सो पंजाब कांग्रेस दे विच पल-पल जिहड़े ने वो समीकरण बदलते जा रहे हैं तो एक नवा बवाल मच गया है। कदे सिद्धू खेमा अपनी ताकत का एहसास करवा रहा है तो दूसरे पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह तक गल की जाए तो सब तो पहला तुहानूं दसदे हां कि आखिरकार पंजाब कांग्रेस दे विच माहौल की है। दरअसल कैप्टन खेने ने पहला शक्ति प्रदर्शन किया, जिस तो बाद पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने आजादी का अल्टीमेटम दे दिता है। सो एक बार वेख सकते हो शक्ति प्रदर्शन आजादी का अल्टीमेटम ते इंचार्ज जिहड़े ने वो कंफ्यूज हो चुके हैं। सवालिया निशान लगता है हुण सीधे तौर ते सोनिया गांधी ते। तो हुण जेकर गल की जाए तो फैसले की कड़ी आजादी जिहड़ी है वो नहीं मिली तो फिर इट नाल इट खड़काउण की गल की है नवजोत सिंह सिद्धू ने। हुण सवाल है कि सिद्धू ने किसदी इट दे नाल इट खड़काउण की गल कही है। सिद्धू दे नवे इस सिक्सर ने पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत नूं भी हुण कंफ्यूज किया हुआ है। सो साफ तौर पर हालात जो बने हुए हैं, यानी कि सिद्धू के बयान से हाईकमान किस तरह का हुण फैसला लेंदा है, क्योंकि मीटिंग भी चल रही है, और की फैसला लेंदा है या फिर जो कंफ्यूजन हरीश रावत होरां नूं है ते ओह सोनिया गांधी नूं होएगी, या फिर दूजा अगर बदल की गल करिए कि दोबारा तो पेशियां पैणियां शुरू होणगियां। नवजोत सिद्धू की गल कर लीए कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, या फिर जो खुद एक धड़ा बन के गए सी तृप्तरजिंदर बाजवा, चरणजीत चन्नी, इस तो इलावा सुखजिंदर रंधावा, प्रगट सिंह जो लगातार खिलाफत कर रहे हैं, सुखविंदर सरकारिया। सो ये सब जिहड़े ने उन्होंने दोबारा बुलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा सी कि सानू एक कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा जिहड़ा वो अगे आने वाले समय दे विच नहीं चाहिए। सो ये सवाल वड्डे खड़े हो रहे हैं। सो पंजाब कांग्रेस दे विच जबरदस्त कलेश हो रहा है, कलेश की कहानी पावर गेम नूं लैके है। पंजाब कांग्रेस इस वेले दे खेमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वंडी हुई है। एक पासे कैप्टन खेमा ते दूजे पासे सिद्धू खेमा, दोहां दे विचाले शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। कैप्टन खेमे का दावा है कि उन्हां दे नाल 58 विधायक खड़े ने, जदों कि इस तो पहला सिद्धू खेमे ने 32 विधायकां नूं एकजुट करन दा दावा कर अपनी ताकत का एहसास करवाया सी। तो सीधे तौर पर पावर गेम हैगी है, और दावा 58 विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह, दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू दावा 32 विधायक। सवाल हुण गेम का जिहड़ी है वो मुद्दा हैगा पावर दा, यानी कि जो शक्तियां जिसकी गल नवजोत सिंह सिद्धू ने की थी, जिसकी गल की थी नवजोत सिद्धू ने कि आखिरकार जेकर ये पावर ये शक्तियां नहीं मिलदियां तो इट दे नाल इट खड़काई जाएगी। और इस बेबाके बयान तो मायने साफ तौर पर निकलते हैं कि आखिरकार जेकर फैसले लैण दा हक ना दिता गया तो फिर हाईकमान के सामने जिहड़ा है वो एक वड्डी चुनौती होएगी। जिस लई हाल ही दी अपडेट जो तुहानूं दित्ती कि हरीश रावत होरां दे वल्लों मीटिंग भी की जा रही है सोनिया गांधी दे नाल। वेखना होएगा कि मीटिंग दे विच की कुछ हालात की कुछ फैसले की कड़ी निकलती है या फिर कंफ्यूजन जिहड़ी बड़ी हुई है कि किवें इस मसले नूं हल किया जाए, वो वेखण वाली गल होनी है।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਸ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ सांसद, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਔਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਚਿਹਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਤਰਫ ਤਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਪਟਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚਿਹਰਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਿਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਲਗਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮਾ ਦੋ ਖੇਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਨਾ ਸਹੁੰ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂ, ਵਚਨ ਦੇਣਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਚਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਸਹੁੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ, ਉਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਸਹੁੰ ਖਾਵਾਂ, ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵੇ। मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਬੜਾ 10ਵੀਂ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓਗੇ ਔਰ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੱਸੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਫਰੋਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो राज्यपाल ਨੂੰ ਪਹੁੰਚने मिलन आप दी लीडर और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक इस दौरान लेने और जल्दी वापस आवांगे।